चारू for 30 seconds. अनुराग जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं। दादा चारू, आप सारे लोग झूठी मूठी ऑडियो सुना रहे हैं, एनसीडब्ल्यू का नाम ले रहे हैं। मैं एनसीडब्ल्यू की लिखित रिपोर्ट से वर्बैटिम आपको पढ़कर सुना रही हूँ, ठीक है? तुरंत आपको भेज देंगे। Disturbing testimonies gathered from women painting a harrowing picture of widespread fear. इसका हिंदी का क्या मतलब है? हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी और जिस तरीके की जिस कहानियां भाषा में सुनने समझ आ आता है रही उस भाषा में उसका मतलब है कि लेकिन नेग्लिजेंस नो चारू मल्टी चारू आई अंडरस्टैंड। संजय दा प्लीज काम डाउन, संजय दा प्लीज काम डाउन, संजय दा प्लीज काम डाउन। जो बंगाल में हो रहा है ना उसे कोई डिफेंड नहीं कर सकता, आप कर रहे हैं, ये आपकी गलती। चारू ओके, विजय जी अरविंद केजरीवाल से लेके हम प्लीज बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बोथ ऑफ यू, थैंक यू विजय जी। सर, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली से लेके पंजाब, पंजाब से लेके बंगाल, इन सब का अपना 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 प्रॉब्लम है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो इन सब का यूनिफाइंग है कि ये लोग एक साथ काम नहीं कर सकते, और ये बात हमने देख ली। संदेश खाली इज अ वेरी बिग इशू, उस पर हमने सेपरेट डिबेट भी की। दिल्ली में आज जो अरविंद केजरीवाल ने किया वो साफ दिखाता है, उनके कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको खुद अपनी थोड़ा डामाडोल। ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मोदी से टक्कर लेंगे? देखिए, मोदी से टक्कर पर तो बात करेंगे, लेकिन संदेश खली पर मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं के साथ जो संदेश खली में हुआ है ना, उस पर कम से कम मेहरबानी करके कोई पॉलिटिक्स ना करे, जिस तरह की पॉलिटिक्स। सायरा जी ऑल्सो। और हम समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का इशू होता है लॉ एंड ऑर्डर का, और हम बार बार जब बात करते हैं जेंडर की, कम्युनिटी की, तो महिला मुख्यमंत्री के लिए हम ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा संवेदनशील समझते हैं। सायरा जी होल्ड ऑन, कोई महिला, सायरा जी होल्ड ऑन, कोई महिला मुख्यमंत्री, मैम प्लीज होल्ड ऑन, महिलाओं के इशू को ज्यादा सेंसिटिव तरीके से लेगी, लेकिन यहाँ नहीं लिया गया। अभी संजय सरकार कह रहे, मैंने पता किया वहां पे कोई रिपोर्टर को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, और यदि कुछ नहीं हुआ तो आज जो वो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसमें मंत्री भी हैं, कांग्रेस वालों को भी रोक दिया, कांग्रेस को भी रोक दिया, और अभी आप अधीर रंजन साहब को भी दिखा रहे हैं, तो वो भी नाराज, वो तो इनके साथ ही हैं इंडिया गठबंधन में। अच्छा थे, मुझे माफ कीजिएगा गलती से, मुझे लगा अभी है साथ। सर आजकल जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी, वो सब बात है, इसलिए उस पर सरकार को, मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिक्स करने की बजाय, और पोलराइजेशन हो जाने दीजिए, पोलराइजेशन के लिए शाहजहां शेख को बचाइए, लेकिन महिलाओं के बहाने से मत बचाइए। पोलराइजेशन आप करिए, आप कोई पहली बार है क्या आप कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हाँ, वही महिलाओं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनुराग भदौरिया, आप महिलाओं की बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश में ये हो गया, यहाँ ये हो गया, एक शब्द नहीं निकला, रत्नाकर जी से एक शब्द नहीं निकला। सर, पुरुषों को, उनके पतियों को, भाइयों को बगल में बिठाया गया, घर की महिलाओं को बिठाया गया, उसकी चर्चा करने बोला गया, लगती है घिनौना, मतलब उसका घिनौनापन, मतलब ये एक अलग मतलब परिकाष्ठा है घिनौनापन की, ओवर एंड बियॉन्ड। मत सोचिए कि बहरहाल मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन नहीं संजय सरकार, आप डिनाई कर सकते हैं, रियलिटी सबके सामने है, आपको भी पता है दादा, आपको भी पता। थैंक यू वेरी मच अनुराग भदौरिया। विजय नहीं, एक सेकंड अनुराग जी आ रहा हूं। सर आपने संदेश खाली का बोला, लेकिन सब मिलकर मोदी जी को लेकर जो बात हो रही है, मोदी जी को हराना जरूरी है, ये समझते हैं, तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। अभी तक समझ में ही नहीं आया इंडिया गठबंधन में कि वो किसके साथ लड़ रहे हैं या किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो अब केवल नाम के लिए रह गया है, आपको पता ही है। संजीव जी तो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है। आम आदमी पार्टी का जिक्र किया आपने, जिस पार्टी को 5 सीटें पर सेकेंड पोजिशन पर रही, उसको आप 1 सीट देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वेस्ट बंगाल में साफ कर दिया। तो जब आप सब साथ नहीं है तो मोदी के खिलाफ लड़ाई कहां से होगी? मोदी के 370 के नारे को भूल जाइए। मैं कह रहा हूं कि उसको वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, एंथू के लिए, मैसेज के लिए कर रहे हो। 272 भी आ गई, क्या आप 272 पर रोकने की स्थिति में है मोदी को, इंडिया गठबंधन को? 370 छोड़ दीजिए, बहुमत इस सरकार, अनुराग भदौरिया, बार सरकार 272 पे बनेगी ना लोकसभा में। भट्टा बॉल पे छक्का मारना पिच पे बहुत आसान है गुरुजी, समझ रहे हैं ना, जब हाथ नहीं पूरा घूमता है बॉल का। तो ये बताइए, वहां तो छक्का मारना आसान है, उसका वीडियो अपलोड भी हो जाता है। मुझे कितने, यहाँ पे कैसे छक्का मारिएगा, बोलिए। अच्छा बताइए मुझे, 1.5 मिनट आपका है साहब, बोलिए। बताइए कितने सेकंड आप 30 सेकंड वेस्ट मत कीजिए, बोलिए सर। तो मैंने एक कविता लिखी, उसी पे, हाँ एक कविता लिखी, उसी पे सारा जवाब है। लिखिए। गरीबों पे है भूख की मार, धन्ना सेठों का हो रहा है बड़ा व्यापार, महंगाई बेरोजगारी की पड़ी है मार, जोर से बोलो 400 पार, नहीं चल रहा है कोई व्यापार, घर में नहीं है दाने चार, देश का हुआ है बंटाधार, जोर से बोलो 400 पार, भाईचारे के इमोशन पर हुआ है अत्याचार, समाज में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा है आंसू गैस का वार, जोर से बोलो 400 पार, नफरत की बह रही है बयार, नैतिकता हो रही है शर्मसार, महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार, फिर भी जोर से बोलो 400 पार,
रुपए पे हुआ है डॉलर सवार, आतंकवाद की हद है पार, काला धन वापस नहीं है आ रहा मेरे यार, फिर भी जोर से बोलो 400 पार। इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं हो रही है चर्चा मेरे यार, फिर भी जोर से बोलो भैया 400 पार। कमाल है भाई, भारतीय जनता पार्टी की हद है भाई, ना किसान पे बोलने ना इलेक्टोरल बोर्ड पे बोलने को तैयार है। भैया बोलिए तो सही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कोई चर्चा कर रहा है क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिस तरह से किस पार्टी को कितने मिले, किसकी ट्रांसपेरेंसी, किसके पास किसने दिए, कम से कम पता तो चले, इस पे चर्चा ही नहीं। किसान के रास्ते में कील काटी बिछा जा रहे हैं, आंसू के छोड़े जा रहे हैं। अरे भैया सभी किसान के बेटे हैं, पत्रकार बंधु आप भी किसान के बेटे हैं, डॉक्टर आप भी किसान के बेटे हैं, यहाँ पे वकील भी किसान के बेटे हैं, नेता भी किसान के बेटे हैं, सब तो किसान, फौजी आ रहा हूं, परेशान मत होइए। फिर भी किसान की चर्चा नहीं कोई मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे मेरे यार। अरे नहीं हो रहा है आपका 150 पार, काहे परेशान हो भाई? चारू आपका चारू नहीं कुछ होने वाला है, आप सिर्फ विपक्ष की बात तो कर सकते हो। राइमिंग थी किताब, देखिए कविता जैसी भी थी, राइमिंग थी। हाँ, ये इसी कविता को वो कन्विंस कर पा रहे हैं क्या जनता को? नहीं कर पा रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। विजय जी सेइंग समथिंग, हाँ इंपॉर्टेंट बात विजय, चारू कमिंग टू यू, होल्ड ऑन, एग्जैक्टली कमिंग टू यू चारू। क्या पब्लिक को, आम आदमी को कन्विंस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं खुद को। वो पेड़ के नीचे कविता लिख के खुद को सुना के राइमिंग है, वो खुद अच्छा हो जाए। हो सकता है अखिलेश जी को अच्छी लगे, नहीं अनुराग जी, हो सकता है अखिलेश यादव को अच्छी लगे, लेकिन जनता को अच्छी लगेगी कि नहीं वो पूछना पड़ेगा। चारू चारू आपको जवाब दे रही है, चारू जवाब दे रही है, चारू और अनुराग 50-50 फॉलो ऑन नाउ। चारू जवाब दे रही है, थैंक यू अनुराग जी। चारू इज रिप्लाइंग, अनुराग नाउ लिसन। अनुराग आप सुनिए, प्रोफेसर साहब सुनना सीखिए, प्रोफेसर है आप, प्रोफेसर प्लीज, आपने सोचा प्रोफेसर प्लीज, पानी है, पानी नहीं, प्रोफेसर प्लीज, हो गया। चारू गिव हिम 30 सेकंड, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। ओके जवाब आ रहा है, चिल्लाने से थैंक यू अनुराग जी, 3 मिनट हो गया, थैंक यू आज। हाँ चारू जवाब, त्रिपाठी जी को भी ले आएगा इसके बाद। देखिए अनुराग जी को पहले तो मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि इनको भी मालूम है इनकी पार्टी जिस ये अभी कुमार विश्वास को टक्कर दे रहे हैं, इनके तो सांसद आएंगे नहीं, तो कम से कम कविता लिख के अपना रोजगार ये कमा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकी कविता में ना तथ्य नहीं था ऐश्वर्या, एक भी बात में तथ्य नहीं था। पॉइंट बाय पॉइंट आई कैन रिफ्यूट एवरीथिंग। जब ये व्यापार की बात करते हैं, हमारा देश ऐसे ही दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं बना है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए हैं हमारे देश में। गरीबों की बात करते हैं, नल की आवाज पड़ी, किताब पे बनाया, पानी नल से पहुंचे घरों तक, आप लोगों को चिंता नहीं थी। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। अनुराग जी बीच में नहीं, प्लीज दादा, प्लीज डोंट डू दिस। आपके नेता अनुराग जी प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपकी कविता के शब्द ने एक कोई बोला बीच में। अनुराग जी थैंक यू। बोली नहीं अनुराग जी, लेकिन देखो द फैक्ट इज कि इनके नेताओं के गांव तक सड़क बनवाने का काम भी मोदी जी ने किया है, ये बात ये जानते हैं, जनरेशनल नेता बनते हैं, पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि लकड़ी जलती है तो चूल्हा जलता है, गैस दे दे महिलाओं को। अच्छा, और अगर आप ये देश के गरीबों की बात करते हैं तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये सारी मेहनत करने वाले तो मोदी जी हैं, क्योंकि आप तो समाजवाद कहते हैं, रहते महलों में हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में ऐश्वर्या कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में क्या अखिलेश यादव नहीं लड़े थे? क्या पिछले अखिलेश यादव तो बाबा से ही गुत्थम गुत्था है, अखिलेश यादव तो बाबा को ही नहीं पछाड़ पा रहे, मोदी को क्या पछाड़ेंगे? लेकिन